हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि 3 सिक्के को अपक्षपात पूर्ण एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। बच्चों देखो, इसके लिए हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 1/4, बी विकल्प में 3/8, सी विकल्प में 1/2, डी विकल्प में 1/4। तो दिए गए विकल्पों में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करें तो पीई बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब बच्चों देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को यदि हम एन ई से प्रदर्शित करें तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करें तो इस प्रकार बच्चों हमें पीई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों देखो, प्रश्न में क्या कहा गया है। 3 सिक्के को अपक्षपात पूर्ण उछाला जाता है। तो यहाँ से बच्चों हमें 3 सिक्के को उछालने पर हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखो, तीनों सिक्कों में पहली बार हेड 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 अर्थात चित 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 आए। इसी प्रकार दूसरी बार में 2 बार अर्थात दोनों सिक्कों में हेड आए और तीसरे सिक्के में टेल आ गए। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर बच्चों देखो टेल टेल टेल, फिर हेड टेल टेल। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों कुल संभावित परिणामों की संख्या में कितनी प्राप्त हो जाएगी अर्थात एन एस हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात 8 कुल परिणाम है। ठीक है, अब बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा गया है। तो प्रश्न में कहा गया है कम से कम 2 चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे बच्चों, देखो घटना ई बराबर कम से कम 2 चित्त प्राप्त होना है। ठीक है, तो बच्चों देखो कम से कम 2 चित्त प्राप्त होने के लिए क्या होगा। तो देखो, या तो दो चित्त ही हो या फिर बच्चों 3 चित्त भी हो। तो यदि 3 चित्त प्राप्त होता है, चित्त अर्थात हेड, ठीक है, 3 चित्त प्राप्त होता है तो 3 चित्त में बच्चों देखो 2 चित्त तो है ही, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे ठीक 2 चित्त योग 3 चित्त आना है। ठीक है, तो 2 चित्त कहाँ कहाँ आ रहे हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर, देखो 2 चित्त यहाँ पर आ गया। फिर बच्चों देखो यहाँ पर 2 चित्त आ गया, यहाँ पर 2 चित्त, और कहीं है तो नहीं। तो कितने हो गए, ठीक 2 चित्त कितने आए हैं तो 3 परिणाम में ठीक 2 चित्त आए हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर प्लस 3 चित्त आना, तो 3 चित्त कहाँ आया है तो देखो यहाँ पर ही 3 चित्त आया है। तो यहाँ पर +1, तो कुल कितने हो गए अर्थात ई के अनुकूल परिणामों की संख्या में प्राप्त हो गई
4। अब बच्चों इसकी हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बटे एन एस। मुख्य अवधारणा की सहायता से एन ई का मान हम लोगों ने ज्ञात किया 4 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर एन एस क्या है, तो 8। 4 से विभाजित करेंगे 2 बार में, तो 1/2 हमें प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे। तो कौन सा विकल्प में 1/2 दिया गया है, तो विकल्प सी। विकल्प सी हमारा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।